नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीएस टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपके बीच। तो चलिए जानते हैं आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं आपके स्क्रीन पर। नक्सलवाद पर ये 2025 की बड़ी कार्रवाई हुई है। 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। जो ताजा जानकारी बीएस टीवी को मिल रही है, 26 नक्सली बीजापुर में ढेर कर दिए गए, जबकि 4 नक्सली कांकेर में ढेर कर दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दें, ये बड़ी कार्रवाई सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों को बधाई दी है और साथ ही साथ उनका हौसला बढ़ाया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी बयान जारी किया गया और ये बात कह दी गई कि जो तिथि हमने जारी की थी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर देने की, उससे पहले ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मंतव्य स्पष्ट है, मंशा स्पष्ट है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाए और इसी दिशा में दोनों सरकारें काम कर रही हैं, जिसकी नजीर आज जवानों ने पेश कर दी और 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रदर्शन की कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई, जिसको लीड कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष। हालांकि इस पर सरकार की ओर से सधे जवाब भी सामने आए हैं और सरकार ने कहा है कि विपक्ष सिर्फ फोटो खिंचवाने, चर्चाओं में बने रहने, न्यूज के लिए आर्टिकल तैयार करवाने पर ही ज्यादा फोकस करता है। मूल मुद्दों से विपक्ष पूरी तरह से गायब है, जबकि विधानसभा में जनता के हितों की बात होनी चाहिए, जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सिंचाई परियोजना की ये एक बड़ी सौगात दी है, जिससे किसानों को खेती किसानी के लिए न केवल सिंचाई का पर्याप्त पानी मिलेगा, बल्कि इसके साथ ही साथ पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध होगा, जिसमें उज्जैन जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र जबकि 1 विधानसभा क्षेत्र शाजापुर जिले का शामिल है। तो लाखों जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा। और इसके साथ ही साथ ईओडब्ल्यू की टीम एक बार फिर से तत्कालीन आबकारी मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बड़े आदिवासी नेता कवासी लखमा से पूछताछ करने पहुंच चुकी है। तो बीते दिनों भी कवासी लखमा से पूछताछ हुई थी, एक बार फिर से कवासी लखमा से पूछताछ जारी है। और ये भी आपको बता दें कि लखमा पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, एक एंगल ये भी निकलकर सामने आया कि कवासी लखमा नक्सलियों तक पैसे पहुंचाते थे। इस एंगल से भी जांच हुई, इस एंगल से भी पूछताछ हुई, ये भी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। और ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। तो यह है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 2025 की एक बड़ी नक्सल कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 30 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। संख्या की बात करें तो बीजापुर में 26 नक्सलियों के ढेर होने की खबर बीएस टीवी के पास अभी तक मौजूद है और कांकेर में 4 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। आपको यह भी बता दें कि 30 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और इस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी ये ट्वीट सामने आया है, जैसे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया है और ये बात भी कही है कि हमारी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध लगातार आगे बढ़ रही है, अभियान चला रही है और यही वजह है कि जो तिथि हमने जारी की है 31 मार्च, उससे पहले ही देश नक्सल मुक्त होने वाला है। ये बात देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, क्योंकि मार्च 2026 का हवाला देश के गृह मंत्री अमित शाह कई बार अलग अलग मंचों पर दे चुके हैं। उस बात को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कह चुके हैं और अब अमित शाह की इस एक लाइन से स्पष्ट आप समझ जाइए कि अंदेशा किस ओर है।
अंदेशा इस और है कि जो डेडलाइन केंद्र सरकार ने दी है उससे पहले ही देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। अभी शव बरामद हुए, चिन्हांकन होना शेष है। 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। तो आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस पोस्ट को भी देखिए आप, ये एक लाइन बहुत कुछ क्लियर कर रही है। आपने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा को सुना। ये दरअसल डेटा तब का था जब ताज़ा कार्रवाई हुई थी और उस वक्त के डेटा को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने बताया। अब जो अपडेट डेटा आया है वो हम आपको बता रहे हैं। अपडेट डेटा है छत्तीसगढ़ में 30 नक्सलियों के ढेर होने का। और ये देखिए साल 2025 की नक्सली मुठभेड़ कब कब हुई, ये जानकारी भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग दिन किस प्रकार से, ये 2025 का डेटा देखते जाइए आप। 2 फरवरी 2025 को बीजापुर में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया था। 9 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई, इंद्रावती नेशनल पार्क के पास 31 नक्सली ढेर। 20 मार्च 2025 को भी बड़ी कार्रवाई। 5 जनवरी को एक नक्सली मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 16 जनवरी को बीजापुर में 18 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। 21 जनवरी को गरियाबंद में 14 नक्सली मारे जाते हैं। 2 फरवरी को बीजापुर में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। 9 फरवरी को इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में 31 नक्सली ढेर कर दिए गए। तो ये 2025 का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी दंतेश्वर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दंतेश्वर, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है क्योंकि 30 नक्सलियों का ढेर होना ये बताता है कि किस प्रकार से हमारे जवान नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत पर, इस मिशन पर पूरी तरह से डटे हुए हैं। जी दंतेश्वर। जी बिल्कुल बता दूं क्योंकि कल देर शाम जो है गंगालूर से एक बड़ा ऑपरेशन, बड़ी संयुक्त टीम जो है डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की एक गंगालूर से और दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में चलाया गया था। इस ऑपरेशन को लेकर के आज सुबह से जो है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। रुक रुक कर चली मुठभेड़ में सुबह तक जो है 2 नक्सलियों के बॉडी रिकवर किए गए थे और ऑटोमेटिक वेपन समेत हथियार, और साथ ही जो है रुक रुक कर चली 6 से 8 घंटे तक चली मुठभेड़ में अब तक जो है 26 नक्सलियों के शव जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि अब तक जो है महिला पुलिस समेत जो 26 नक्सलियों के शव बीजापुर के सरहदी इलाके में बरामद किए गए। डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ की जो कंपोनेंट है इन्होंने पूरे ऑपरेशन को लीड किया है। हालांकि अब तक अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजापुर में अब तक
पूरे जनवरी से लेकर के 82 जो नक्सली है उन्हें ढेर करने में सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी मिली है। हालांकि 84 जो नक्सली है वो सरेंडर किए जा चुके हैं। 137 जो माओवादी है वो कहीं ना कहीं इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि ये बड़ा कहीं ना कहीं कॉन्फिगर है कि इस वर्ष का अब तक का जो आंकड़ा है इसमें कहीं ना कहीं 82 जो नक्सली है उन्हें कहीं ना कहीं ढेर करने में सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी मिली है। अब लगातार ये सरतेज जो है इस इलाके में लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सवेरे से जो मुठभेड़ चल रही थी कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो फिगर है वो 18 से अब तक 26 पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं और भी जो नक्सली है वो कहीं ना कहीं इस इलाके में मौजूद है। रुक रुक कर मुठभेड़ चल रही है। फिलहाल जवानों की इस इलाके में सर्चिंग जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दंतेश्वर, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताने के लिए। और चलिए आप बताते हैं, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किसानों को कौन सी सौगात दी है। आपको ये बता दें कि सिंचाई परियोजना के तहत 3 विधानसभा क्षेत्र के किसानों को और वहां की आम जनता को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा। और इसके साथ ही साथ सीएम मोहन ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का लोकार्पण भी किया है। 100 गांव में इसके तहत, इस परियोजना के तहत सिंचाई होगी और इसके साथ ही साथ 30,218 हेक्टेयर ये कुल भूमि जिसमें सिंचाई होगी। पेयजल के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। बात की प्रसन्नता है जब यहां में उस तिलभांडेश्वर के कुंड के अंदर जब हमने नर्मदा छिपरा बहुउद्देशीय माइक्रो परिवहन योजना का, सिंचाई योजना का हैंडल जैसे ही हिलाया और उद्घाटन हुआ तो नर्मदा जी की धारा सीधे तराना के धरती पर आ गई। जोरदार अभिनंदन करो। हमें ये लगा जैसे हमको भगवान का वो काल जब भागीरथी ने गंगा जी उत्पन्न की होगी, वो दौर तो हमने केवल सुना है, इतिहास में पढ़ा है, लेकिन अपनी आंखों के सामने आज वापस गंगा जी को नर्मदा जी के रूप में आते देखा। जो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है। विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है जो कि सरकार को नाटकीय लग रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने विपक्ष के इस प्रदर्शन को लेकर कहा कि विपक्ष सिर्फ मीडिया ट्रायल करना, विपक्ष सिर्फ फोटो खिंचाना जानता है, वीडियो बनाना जानता है। और आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिंह, जिसमें प्रतीकात्मक तौर पर प्रदर्शन किया गया है। कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश की गई है। का 7वां दिन आज, और इसके साथ ही आज कांग्रेस ने एक बार फिर से जो है विरोध प्रदर्शन किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम सारे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जनता की मांगे, रोजगार, सरकार सो रही है, और बार बार ऐसे कई सारे नारे जो है कांग्रेस के विधायक जो है वो लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुंभकर्ण के भेष में जो है आज एक यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर जो है प्रदर्शन किया। क्या अनूठा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, कुंभकर्ण को आप लोग दर्शा रहे हैं, क्या देखिए जिस तरह ये सरकार कुंभकर्ण की नींद जैसे में सोई हुई है, हम इसको जगाने का काम कर रहे हैं ताकि प्रदेश के हित में हमारे किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान है। इन्होंने लाडलियों को 3,000 रुपया देने की वादा किया था, लेकिन आज उसका जिक्र कहीं भी नहीं है। इसलिए हम लोग जो है इसको जगाने का काम कर रहे हैं ताकि प्रदेश के हित में ये सरकार काम कर सके। आप लोग ये सब बाजा वगैरह भी लेकर के पहुंचे हैं, क्या वजह है? कुंभकर्ण के नींद में जिस तरह जो है सरकार सोई है, जिस तरह कुंभकर्ण सोता था उसको जगाया जाता था, उसको हल्ला गुल्ला किया जाता था, इसलिए हम लोग ये पुंगी बजा करके जगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए तमाम सारे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधे तौर पर जो है पुग्गी बजा करके जो है ये विरोध प्रदर्शन जो है वो नजर आ रहा है इनका। तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है सरकार को जगाने का प्रयास, और आप देख सकते हैं कुंभकर्ण की नींद में कह रहा है, ये सब
कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सीधे तौर पर जो है विरोध प्रदर्शन अलग अलग दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से विधानसभा के अलग अलग सत्र हुए और उस दौरान जो है कई सारे कार्यकर्ताओं ने अलग अलग दिनों तक जो है अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन किए और आज जो है ये लोग बाजा बजा करके जो है सरकार को कह रहे हैं कि सरकार जो है सोई हुई, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस सदन के अंदर भी हंगामा कर रही है, सदन के बाहर भी हंगामा कर रही है और आज एक बार फिर से जो है ये विरोध प्रदर्शन कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो अलग अलग प्रकार से पिछले 6 दिनों में हमें देखने को मिला था, ठीक उसी प्रकार से आज एक अलग प्रकार का विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिला है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, बीएस टीवी भोपाल। सरकार हर मुद्दे पर खुले रूप में विचार भी करना चाहती है और बहस भी करना चाहती है, पर हम देख रहे हैं इस बजट सत्र में कांग्रेस ने केवल हंगामा मचाकर सदन के बाहर केवल फोटो खिंचाने के लिए कभी मुंह पर काले कपड़ा बांधना, कभी गले में सांप लटका देना, इससे राजनीति नहीं चलती। राजनीति मुद्दों पर चलती है। आप फैक्ट लाइए, फिगर लाइए, उसके साथ बात करिए। सरकार हर तरह की बहस के लिए तैयार है। और भोपाल से हमारे सहयोगी आरिफ खान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आरिफ जी, ये तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त है कि विपक्ष किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन मंत्री सारंग कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो शूट किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, मुद्दे की बात नहीं की जा रही। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल सही कहा तुमने। आज विधानसभा का 7वां दिन था और 7वें दिन अच्छा खासा जो है विपक्ष और सरकार के बीच आमने सामने नजर आए। मामला था परिवहन घोटाला यानी सौरभ शर्मा केस। मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ महीनों से लगातार ये मामला जो है सुर्खियों में रहा है और विधानसभा में भी ये जैसे ही विधानसभा में आया, इसने भी मुद्दे ने काफी हद तक शोर शराबा और हंगामे की नजर आया। विपक्ष और कांग्रेस, विपक्षी कांग्रेस ने आज जो है विधानसभा में जमकर इस मामले पर लेकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, पुंगी और कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश करते हुए पूरे तरीके से हंगामा किया। सदन के अंदर भी विपक्ष ने सौरभ को लेकर कई सवाल सरकार के सामने उठाए। सदन के बाहर भी कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया और कांग्रेस ने स्पष्ट मांग की कि इस मामले पर सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार करे। लेकिन सरकार जो है इस मामले पर लगातार यही कहती रही है कि इस पर कार्रवाई चल रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लगातार तरीके से जो है इस सौरभ केस की को लेकर जांच एजेंसियां अपनी जांच जारी रखें, सीबीआई की जांच की कोई जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी विपक्ष इस सौरभ शर्मा केस को लेकर लगातार सियासत को गरमाता रहा, सदन में कई सवाल उठाए। इसी बीच विश्वास सारंग ने भी, मंत्री विश्वास सारंग ने ये साफ तौर से कहा कि विपक्ष जो है सदन में हंगामे के जरिए फोटोशूट और मीडिया में छपास वाली राजनीति कर रहा है। विवेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कवासी लखमा से। एक बार फिर से ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है पूछताछ करने। बीते दिनों भी पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी, जिसमें कवासी लखमा क्या नक्सलियों को भी पैसा भेजते थे, इस एंगल से भी पूछताछ की गई। एक बार फिर से शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा, जो कि पहले से ही जेल में बंद हैं, और उनसे एक बार फिर से ईओडब्ल्यू की टीम सेंट्रल जेल पहुंची है पूछताछ करने। ये 2 सदस्यीय टीम है जो कि सेंट्रल जेल पहुंची है। और कवासी लखमा, जो कि भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री हुआ करते थे, बड़े नेता हैं, आदिवासी नेता और एक बड़े कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा संगीन है। रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिवम, सियासत में दादी के नाम से मशहूर कवासी लखमा, ऐसा लग नहीं रहा है कि कवासी की मुश्किलें थोड़ी भी कम होंगी। अब ये नक्सली वाला एंगल भी आ गया है और बीते दिनों कई एंगल पर पूछताछ हो चुकी है, अभी फिर पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल, कवासी लखमा 15 जनवरी से जेल में बंद है, अभी न्यायिक हिरासत में है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ
पूछताछ करने एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम भी पहुंच रही है। बीते कल में भी उनसे लगभग 6 से 7 घंटे पूछताछ हुई। कई सवालों के जवाब उनसे एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जानने पहुंच रही है और आज भी ये सिलसिला जारी रहा है। आज भी सुबह लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम के सेंट्रल जेल पहुंची और वहां पे पूर्व मंत्री कवासी लखमा से शराब घोटाला मामले को लेकर के पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह भी है कि एसीबी ईओडब्ल्यू ने पिछले साल जो एफआईआर दर्ज की थी 17 जनवरी 2024 को, उसमें नामजद आरोपी कवासी लखमा को बनाया गया था क्योंकि तत्कालीन मंत्री रहे हैं, आबकारी मंत्री रहे हैं और उसके बाद जब ईडी ने उनको अरेस्ट किया था तब कई ऐसे दस्तावेज ईडी के हाथ में लगे थे जो ये बताने के लिए काफ़ी थे कि आबकारी घोटाले में कवासी लखमा भी आरोपी हो सकते हैं, उनकी भी संलिप्तता इस घोटाले में हो सकती है। हालांकि इस विषय में पूरी गहन जांच चल रही है, लेकिन इसमें अब एक नया एंगल कवासी लखमा के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है जिसमें नक्सलियों की तरफ से पैसा लेने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इस चीज़ को लेकर अभी बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं है, बहुत ज़्यादा आधिकारिक पुष्टि इस विषय पे नहीं है। हालांकि सियासत इस विषय पर हावी होती नजर आ रही है, लेकिन जांच चल रही है, गहन जांच चल रही है और हर रोज़ लगभग 6 से 7 घंटे कुछ 15 से 20 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब को लेकर के एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम सेंट्रल जेल पहुंच रही है। वहां पे उनसे जवाब तलब करने की, जवाब लेने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आए हैं जो बाकी कांग्रेस नेता जो कि एसीबी और ईओडब्ल्यू के एफआईआर में उनमें भी नामजद आरोपी बनाया गया है, जिन 70 लोगों के खिलाफ। चलिए, नजरें सबकी गड़ी हुई हैं कि कवासी लखमा से पूछताछ में आखिर मिलेगा क्या, क्योंकि अलग अलग एंगल से पूछताछ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवम, आपका शुक्रिया। और चलिए अब आज की आखिरी खबर आपको बता देते हैं जबलपुर से। हाईकोर्ट ने आखिर ओबीसी आरक्षण मामले में क्या कुछ कहा है, 2 टूक बाकायदा और पूर्व के अवलोकन के लेकर भी कहा है कि 2019 से लेकर आज तक, यानी कि अभी 2025 चल रहा है, इसका आकलन करने के निर्देश दे दिए गए हैं और सरकार से जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ के जिन मामलों में लिंक है उन मामलों में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अंतरिम आदेश पारित कर दिया है और ये व्यवस्था दी है कि जो एग्जिस्टेंस रिजर्वेशन है उसके तहत इनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं। तो वो आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी जारी करने के लिए महाधिवक्ता से कहा, तो महाधिवक्ता ने उसमें कहा कि इसमें हम शासन का इंस्ट्रक्शंस ले लें और अंत में बहस में एक कंक्लूजन आया कि हाई कोर्ट का कोई भी ऐसा अंतरिम आदेश नहीं है जिसके तहत 87-13 का उल्लेख किया गया हो। और फिलहाल के लिए 5 का पंच में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।